सम्मानित किसान भाइयों, अन्नदाताओं, श्रीमुख किसान चैनल आपके समक्ष समसामयिक मटर पर लगने वाली एक बीमारी के संदर्भ में उपस्थित हुआ है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। आप अपनी भाषा में इसे चुनहमा रोग कहते हैं, खर्रा रोग कहते हैं। ये बीमारी जनवरी के आखिरी सप्ताह और फरवरी के प्रारंभ में अधिकता से लगती है। इस समय वातावरण में ह्यूमिडिटी कम होती है और ये कम ह्यूमिडिटी में, कम आर्द्रता में होने वाली एक बीमारी है। बीमारी मटर के अलावा दूसरे दाल वाली फसलों पर भी लगता है, जैसे उड़द है, मूंग है, लूसर्न है, इन पर भी ये बीमारी लगती है। इसके अलावा बिना दाल वाली फसलों पर भी ये बीमारी उत्पन्न करता है, जैसे धनिया है, पत्ता गोभी है इत्यादि पर ये बीमारी लगती है। रोग कारक एक ही है, लेकिन इसकी प्रजाति अलग अलग होती है, जो अलग अलग पौधों पर बीमारी पैदा करता है। पहले बीमारी का लक्षण पत्तियों पर दिखता है। पत्तियों पर छोटे अनियमित आकार के गोलाकार चकत्ते बनते हैं। चकत्ते तो आप समझ ही रहे होंगे। चकत्ता पहले जब गरीबी थी देश में, तो फटे कपड़े के ऊपर एक दूसरा कपड़ा सिल दिया जाता था। उसी तरह से पत्ती पर टैल्कम पाउडर, जो शरीर पर आप छिड़कते हैं गर्मियों में, उसी तरह से उस पर लगता है कि कोई पाउडर छिड़क दिया है। मौसम अनुकूल रहने पर ये चकत्ते इतने तेज़ी से बढ़ते हैं कि पूरे पौधे को ढक लेते हैं। ऐसा ही रोग चिन्ह प्रतान पर, निपत्र पर, तने पर और यहाँ तक कि फलियों पर भी देखने को मिलता है। फलियाँ इस बीमारी की वजह से छोटी हो जाती हैं। इनमें दाने कम बनते हैं, दाने भी एबॉर्ट कर जाते हैं, कभी कभी दाने अंदर फटे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इस बीमारी का लक्षण मैं चित्र की सहायता से आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखते ही पहचान जाएंगे ये बहुत ही सामान्य बीमारी है और इससे सीवियर कंडीशन में 10 से 20% तक का नुकसान हो जाता है आपको। किसान भाइयों, अब इस बीमारी के रोकथाम के लिए मैं आपको बताऊंगा। इसका रोग कारक अपने यहाँ तो ज़मीन में नहीं रहता है, लेकिन जहाँ भूमि का तापक्रम कम रहता है, रोग कारक रोगी पादप अवशेष के साथ जीवित रहता है और प्रतिवर्ष बीमारी पैदा करता है। लेकिन अपने यहाँ मैदानी भागों में इसका रोग कारक जीवित नहीं रहता है। अपने देश में हिमाचल प्रदेश, पंजाब में सालों साल मटर की फसल उगाई जाती है और वहाँ ये जीवित अवस्था में रहते हैं और हवा के द्वारा अपने यहाँ लाए जाते हैं और बीमारी उत्पन्न करते हैं। अब इनके लिए कोई ऐसा रोकथाम नहीं है जो कि खेती में सुधार करके आप कर सकें। इनके रोकथाम के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। रासायनिक उपचार में सल्फर डस्ट 200 मेस का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना होता है। किसान भाइयों, अब 200 मेस आप नहीं समझ रहे होंगे, मैं बता दूं इसे थोड़ा। ये छलनी होती है जो आटा वाटा चालने के लिए अपने घरों में, उसके में 1 इंच में जितने छिद्र होते हैं उस हिसाब से जो चलनी बनी होती है उससे, उसको मेस कहते हैं, उसको छिद्र कहते हैं।
तो जिस चलनी में 1 इंच में 200 छिद्र होते हैं उससे वो निकाला हुआ सल्फ़र डस्ट होना चाहिए, जो महीन होता है, काफ़ी महीन चूर्ण ही पौधों पर रुकता है। तो 200 मेस का पाउडर आप यदि दुकान से ख़रीदते हैं, पैकेट पे देख लें कि वो 200 मेस का है कि नहीं है, और तभी भुरकाव करें। भुरकाव हमेशा शाम को करना चाहिए, धूप में नहीं करनी चाहिए। धूप में करने से उसका बुरा प्रभाव पड़ता है फसल पर। इसके अलावा और भी फंजीसाइड्स हैं, जैसे इलोसाल है। इलोसाल 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। अपने एरिया के हिसाब से घोल की मात्रा बढ़ा लें और छिड़काव करें। इसके अलावा इलोसाल के बाद कैराथेन WD वेटेबल डस्ट होता है ये, इसका 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलें और छिड़काव करें। मैं मात्रा 1 लीटर इसलिए बता रहा हूँ कि आपका फील्ड जितना बड़ा हो उसके हिसाब से आप घोल बनाएं। 1000 लीटर घोल 1 हेक्टेयर के खेत के लिए पर्याप्त होता है, उस हिसाब से आप घोल अपना तैयार करें। मोरिसाइड एक दूसरा फंजीसाइड है। मोरोसिड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाएं। सल्फेक्स 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाएं। बॉविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाएं। ये जितनी भी दवाएं मैं बताया हूँ आपको, इनमें से कोई भी एक दवा का प्रयोग करें। दवाओं को अदल बदल के प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक ही रसायन के प्रति रोग कारकों में रोधिता उत्पन्न हो जाती है। तो आपको मैंने कई रसायन बताया, इस रसायन का प्रयोग आप अदल बदल के प्रतिवर्ष करते रहें तो ये प्रभावी ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, अभी मैंने आपको बताया कि ये वायुजनित बीमारी है, इसके रोग कारक दूसरी जगहों से आते हैं। तो इनमें इसके लिए कुछ रोगरोधी जातियां हैं मटर की। P185, P388, P6583 और P6588 ये मटर की जातियां हैं जिन पर पाउडर मिलने को बीमारी नहीं लगती है। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा के साथ साथ ये बहुत उपयोगी है। यदि आपकी मटर की फसल पर ये बीमारी लगी है तो आप इन दवाओं का प्रयोग करें और अपने फसल को बचाएं। किसान भाइयों, अंत में मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों को बताएं, जिससे सबको लाभ मिल सके। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।